23 साल का एक जवान क्रिश्चियन लड़का मरने के बाद आखिर क्यों नर्क में तड़पाया जा रहा था। वो अकेला क्रिश्चियन नहीं था जिसे नर्क लाया गया था, बल्कि उसके साथ कई पास्टर्स, प्रचारक और सालों से मसीह कहलाने वाले ऐसे लोग थे जिनको आग के झील में तड़पाया जा रहा था। नर्क में ऐसे भयानक कक्ष तैयार किया गया था जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को बड़े ही क्रूर तरीके से सताया और उन्हें पीड़ा दिया जा रहा था। कोलंबिया के जवानों ने नर्क में पापियों और अधर्मियों को देने वाली ऐसे सजाओं और पीड़ाओं को देखा जिनमें न केवल मूर्ति पूजक, बेभिचारी, गंदे फिल्म देखने वाले और हर प्रकार के अनैतिक कामों को करने वाले लोगों के साथ साथ ऐसे क्रिश्चियन भी थे जिन्होंने मसीह को जानने के बावजूद भी संसार का अभिलाषाओं और पाप में सहभागी हो गए थे। उन सारे लोगों को नर्क के बड़े से कुंड में भयानक रूप से जलाया जा रहा था। पिछले वीडियो में आपने देखा एक जवान लड़के के बारे में जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार से आगे बढ़ा तब कुछ ही दूरी पर जाने पर उसका एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो जाता है और उसे नर्क में लाया गया था। अब इस वीडियो में आप उसके आगे के गवाही को जानेंगे। आगे उन 7 जवानों ने बताया कि जब वे उस स्थान को छोड़कर दूसरी स्थान पर गए जहां पर उन्हें प्रभु ने एक बहुत बड़े कुंड की तराई को दिखाया जो खौलता हुआ मिट्टी से भरा हुआ था। जब वे उसके नज़दीक गए तब उन्होंने एक स्त्री को देखा जिसको उस तपती हुई कुंड के अंदर डाला जाता और बाहर निकाला जाता था। उस स्त्री का नाम रबेलो थी। उसका बाल खौलते मिट्टी से फना हुआ था। उसके शरीर का मांस गलकर नीचे गिरता था। उसकी आंखों से कीड़े निकलते थे और अंदर घुसते थे। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा तब वह पीड़ा से चिल्ला उठी और प्रभु से बोलती है, प्रभु जी, मुझे आप यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, मैं इस पीड़ा को और सहन नहीं कर सकती हूँ। उस स्त्री की न तो आंखें थी और न ही होंठ, लेकिन वह देख और महसूस कर सकती थी। उसका दर्द असहनीय था। उसके हाथों में एक बोतल थी जो तेजाब से भरी हुई थी, लेकिन वह सोचती थी कि यह इत्र है। वे सभी जवान उसे देख सकते थे कि वह तेजाब ही था और हर बार जब वह अपने शरीर पर छिड़कती थी तो उसे बहुत ही जलन होती थी। फिर वह बार बार अपने शरीर पर उसी तेजाब को लगाती रहती थी। वो ये भी बोलती रही कि यह एक महंगा इत्र है और ये भी सोचती थी कि उसने एक महंगा हार को पहना हुआ है। लेकिन उन जवानों ने उस स्त्री के गर्दन पर लिपटे हुए सांप को देख पा रहे थे। वो सोचती थी कि उसने बहुत ही महंगे कंगन को पहना हुआ है, लेकिन उन जवानों ने देखा कि वे असल में कीड़े थे, लगभग 1 फुट लंबे, जो उसकी हड्डियों को कुतर रहे थे। उसने कहा कि उसके पास बस यही गहने हैं, लेकिन उन जवानों को उसके पूरे शरीर पर बिच्छू और कीड़े दिखाई दे रहे थे। उसके पास एक धातु की प्लेट थी जो नर्क में सभी लोग पहनते हैं। उस पर लिखा हुआ था, मैं यहाँ डकैती के लिए हूँ। उस स्त्री को अपने पाप का कोई पछतावा नहीं था। प्रभु ने उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्यों हो? उसने उत्तर दिया, दूसरों से चोरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे बस अपने गहने रखने और महंगे इत्र खरीदने की चिंता थी। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं किसे लूट रही हूँ, बस मैं अच्छी दिखना चाहती थी। इसके बाद वह एक दूसरे दरवाजे के पास आए। वह दरवाज़ा अपने आप उनके लिए खुल गया और उस दरवाजे के अंदर में एक बड़ी सी गुफा थी जिसमें बहुत सारे लोग तड़प रहे थे जो करोड़ों की संख्या में थे। वे सारे के सारे लोग चैन से दीवार में बंधे हुए थे जो दीवार में लटके हुए उस भयानक आग में कूद रहे थे। उन जवानों ने बताया कि उनमें से बहुत सारे लोग मसीही थे जो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन फिर भी उनका जीवन पाप में था। वे नाइट क्लब भी जाते थे और शैतानी गानों पर भी नाचते थे। इसलिए ये सारे के सारे लोग इस आग के झील में तड़प रहे थे। उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर संसार का अभिलाषा और बुरे कामों में फंस गए और इसलिए ये सारे लोग इस भयानक आग में तड़पाए जा रहे थे। बाइबल बताती है, जैसे लिखा है, हे बेभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जो कि संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। आगे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस स्थान को छोड़ा तब उन्होंने एक दूसरे स्थान को देखा जहाँ पर बहुत सारे पुलें थे। वहाँ पर उन्हें एक आत्मा को उस पुल पर चलते हुए देखा। यह नुकसान पहुँचाने वाली आत्मा थी जो भाले से
उन आत्माओं को मारती थी जो नरक में तड़प रहे थे और उनसे कहती थी, याद करो वह दिन जब तुम मसीह में होते हुए भी चर्च के बाहर घूमते थे और चर्च के अंदर घुसते भी नहीं थे। तुम प्रचार सुनना पसंद भी नहीं करते थे। उस दिन को याद करो जब तुम्हें प्रभु का वचन दिया गया और तुमने उसे नहीं पढ़ा, उसे फेंक दिया। और ऐसा कहकर वे आत्माएं उन्हें पीड़ा दिया करते थे। आगे उन जवानों ने बताया कि जब वे गहराई में गए तब उनको एक व्यक्ति दिखा जो कमर तक जलती हुई मिट्टी के लावा में धंसा हुआ था। उसका मांस गलकर उसके शरीर से नीचे गिर रहा था। इस व्यक्ति के 80 पंजर के भीतर एक फ्लैट रंग की पट्टी थी जिसमें लिखा हुआ था, उसकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहे और जो उस पशु और मूर्त की पूजा करते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। यह जो व्यक्ति था जिसने जीवित रहते हुए अपने जीवन का अधिकतर समय को मूर्तियों की पूजा करने और मूर्तियों के सामने दंडवत करने में बिताया था, लेकिन जब इसका मृत्यु हुआ तब इस व्यक्ति को नरक में लाया गया और अब वह नरक की आग में भयानक रूप से जलाया जा रहा था। आज भी बहुत सारे लोग जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं जिसने इस खूबसूरत ब्रह्मांड को बनाया है और उसमें रहने वाले हर तरह के जीवित प्राणियों को बनाया है, बल्कि वे परमेश्वर को छोड़कर उसकी सृष्टि यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश, सूर्य और चंद्रमा और तारे और उन निर्जीव चीज़ों की आराधना करते हैं जिनको खुद परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए बहुत सारे लोग जिन्होंने परमेश्वर को छोड़कर निर्जीव चीज़ों और दूसरे जीव जंतु की आराधना किए, वे सारे के सारे लोग इस अनंत अग्नि में जलाए जा रहे थे। आगे उन जवानों ने उन पीड़ा देने वाली आत्माओं को देखा जो लोगों को पीड़ा देते और उनको बोलते थे, हे श्रापित लोगों, शैतान की स्तुति करो जैसे तुमने पृथ्वी पर रहते हुए उनकी सेवा की थी। ऐसे बोलते हुए वे आत्माएं उन्हें पीड़ा देते थे और उन्हें आग में जलने के लिए फेंक दिया करते थे। इसके बाद उन्होंने 2 व्यक्तियों को देखा जो एक जेल के समान कमरे में बंद थे। वे दोनों एक दूसरे को भाले से भेद रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे, हे श्रापित व्यक्ति, आज तुम्हारे वजह से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे सत्य के मार्ग को जानने नहीं दिया, जिसके वजह से मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाया और आज इस नरक की पीड़ा में तड़प रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे मौके आए ताकि मैं मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकूं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिसके वजह से आज मैं इस अनंत पीड़ा में तड़प रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उन दोनों के बारे में बताया। ये दोनों एक शराब खाने में बैठे हुए थे और शराब के नशे में थे। दोनों किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे थे और उनमें से एक ने दूसरे को शराब की टूटी बोतल से मारा और दूसरे ने उसे चाकू से मार दिया। वे दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक वे दोनों घायल होकर मर न गए। वे दोनों स्मरण भी करते थे कि वे पृथ्वी पर इस प्रकार से मित्र थे और यहाँ नरक में भी उसी तरह से वे दोनों एक दूसरे पर वार करते थे। बाइबल बताती है कि हमारे पास केवल एक ही सच्चा मित्र है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वही विश्वास योग्य है जो हमेशा आपके पास रहेगा, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आगे उन्होंने बताया कि जब वे आगे बढ़े तब उन्होंने एक बड़ी सी आग के झील को देखा जिसमें हजारों लोग जल रहे थे। अपने हाथों को ऊपर उठाकर सहायता के लिए वे सभी चिल्ला रहे थे, परंतु पीड़ा देने वाली आत्माएं उन्हें भाले से मारती और दोबारा उन्हें आग के झील में डुबो देती थी। आगे जब वे बढ़ने लगे तब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसको नाश करने वाली आत्माएं पीड़ा दे रहे थे और भाले से उसे भेद रहे थे। उसकी पफे निकाल कर वे उसका मजाक उड़ाते थे और जब उसने प्रभु को देखा तब वह चिल्लाया और दया के लिए विनती किया। यह व्यक्ति जो हमेशा चिंता करता था जब वह इस पृथ्वी पर जीवित था, उसके पास पृथ्वी पर अच्छा पद था, लेकिन उसने कभी भी अपने परिवार को उद्धार के मार्ग में नहीं लाया। वह अपने परिवार को उद्धार के मार्ग में ला सकता था। उसके पास उद्धार का सुसमाचार होते हुए भी उसका विश्वास नहीं किया और उसने अपने अवसर को गंवा दिया। इसलिए अब उस नरक में तड़पाया जा रहा था। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अवसर दिया है ताकि वे अपने पापों से मन फिरा ले और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर अनंत जीवन का अधिकारी हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सिवाय और कोई नहीं है जो मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पर मारा गया हो। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया ताकि पाप में पड़े लोगों को बचा सके अपने बलिदान के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस संसार में और भी बहुत सारे अवतारों ने जन्म लिया ताकि वे पाप करने वाले लोगों को पूरी तरह से नाश कर दे और केवल धर्मियों को बचा सके। पर बाइबल बताती है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं,
क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। यदि इस दुनिया में रहने वाले हर एक पाप करने वाले को मार दिया जाए तो इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान नहीं बचेगा जो धर्मी हो, क्योंकि हर एक ने कुछ न कुछ गलतियां किया है। इसलिए आज सबको उनके पापों के अनुसार यदि दंड दिया जाए तो कोई भी इस दुनिया में नहीं बचेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और उसने हम मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर उठाकर जो दंड हमें मिलना चाहिए था वह खुद सह लिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अपने पापों से क्षमा पा लिया है। लेकिन दंड उन पर आएगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, अपने पाप में ही मर गए, क्योंकि उन्होंने अपने पाप से कभी भी क्षमा प्राप्त नहीं किया। इसलिए वे अनंत दंड के योग्य हैं। आज परमेश्वर ने हमें ऑफर दिया है कि हम अपने पापों से फिर कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और क्षमा प्राप्त करें, अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं, जो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को और पाप को त्याग कर उसकी ओर फिरने वाले लोगों को ही मिलेगा। आगे उन 7 जवानों ने बताया, जब वे आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसने पृथ्वी पर 6 लोगों की हत्या किया था। वे 6 लोग उसे घेर कर बार बार चिल्लाकर उसे बोल रहे थे, तुम्हारी वजह से हम इस स्थान पर फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने 6 लोगों की हत्या किया था और बाद में वह खुद भी मर गया, जिसकी वजह से वे सब इस नरक में तड़प रहे हैं। उन जवानों ने बताया कि कैसी आत्माएं प्यास से तड़प रही थी और उनका तड़पना ऐसा था कि उनकी प्यास कभी भी नहीं बुझती थी। वहाँ पे आत्माएं ज्वाला के मध्य में थी। उन्हें शुद्ध पानी नदियों के समान दिखाई देता था, पर जैसे ही वहाँ वे पहुँचते थे उस पानी को पकड़ने की कोशिश करते थे तब वह पानी आग बन जाती थी, और वैसे ही वह पेड़ और फल भी दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही वे उनके पास पहुँचते उन्हें छोड़ने की कोशिश करते थे, उनका हाथ जल जाता था। उन्होंने बताया उस आग की झील में करोड़ों लोग थे जो जलाए जा रहे थे, और वे सभी दया के लिए विनती कर रहे थे ताकि उन्हें एक ऑफर मिले इस धरती पर आकर पश्चाताप करने के लिए। उन्होंने पहले ही अपने ऑफर को खो दिया था और अब इस नरक में तड़प रहे थे। आज परमेश्वर ने हमें भी ऑफर दिया है ताकि हम अपने पापों से मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करें। आगे उन जवानों को प्रभु ने करोड़ों लोगों के मध्य में एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया जिसका आधा शरीर आग के झील में डूबा हुआ था। उसका नाम मार्क था। उस जवानों ने उस व्यक्ति के मन में चल रही विचार को सुना, तब वे हैरान थे। उन जवानों ने एक बहुत बड़ा और हमेशा याद रखने वाला सबक को सीखा था जब उन्होंने उसे यह कहते हुए सुना, अगर मैं अभी तुम्हारी जगह होता तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ इस स्थान से बस 1 मिनट के लिए पृथ्वी पर जाने के लिए। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए पृथ्वी पर वापस जाना चाहता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं दुनिया का सबसे दुखी, सबसे बीमार, सबसे नफरत किया गया या सबसे गरीब इंसान होता, फिर भी मैं 1 मिनट के लिए पृथ्वी पर वापस जाने के लिए सब कुछ दे देता। तब प्रभु ने उसके मन की बात जानकर उससे पूछा, मार्क, तुम सिर्फ 1 मिनट के लिए पृथ्वी पर वापस क्यों जाना चाहते हो? वह रोते हुए और बहुत दर्द से बोला, प्रभु, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए पृथ्वी पर वापस जाना चाहता हूँ ताकि मैं पश्चाताप कर सकूँ और उद्धार को प्राप्त कर सकूँ। जब प्रभु ने मार्क की बात को सुना तब प्रभु के हाथों से खून बहने लगा और उनकी आंखों से आंसू आ गया, और उन्होंने मार्क से कहा, मार्क, तेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। तेरे बिस्तर के लिए कीड़े तैयार हैं और वे तुझे ढक लेंगे। प्रभु के बोलते ही वह हमेशा के लिए आग के झील में डूब गया। यह बहुत दुखद बात है कि उन सभी आत्माओं के पास कोई आफा नहीं है। केवल हम पृथ्वी पर रहने वालों के पास ही आज पश्चाताप करने और अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने का ऑफर है। इसके बाद उन जवानों ने एक लकड़ी से बना हुआ एक मेज को देखते हैं, लेकिन वह आग से नहीं जल रहा था। उस पर बियर की बोतलें रखी हुई थी। देखने में वो ताज़ा लग रहा था, लेकिन अंदर से आग से भरा हुआ था। जब वे देख रहे थे तभी अचानक एक आदमी प्रकट होता है। उसका शरीर लगभग पूरी तरह से जल चुका था और उसके बचे हुए कपड़े कीचड़ से सने और जल रहे थे। आग में उसकी आंखें, मुंह और उसका सारा बाल जल चुका था, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उन्हें देख सकता था। उस आदमी ने अपना पतला हाथ प्रभु की ओर बढ़ाया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मुझ पर दया करो। हे प्रभु, मुझ पर दया करो। मैं पीड़ा में हूँ, मैं जल रहा हूँ।
कृपया मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। तब प्रभु ने उसे बड़े दया के साथ देखा। तब उन जवानों को ऐसा महसूस हुआ मानो प्रभु के हाथ से खून बह रहा हो। उन्होंने देखा कि वहाँ खून ही था, प्रभु यीशु मसीह का खून। फिर उस आदमी ने मेज की ओर देखा और बोतल की तरफ आगे बढ़ गया। उसने एक बोतल को उठाया और जैसे ही उससे पीने वाला था, उसमें से आग और धुआं निकला। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। उन जवानों ने पहले कभी भी किसी को ऐसे भयानक रूप से चीखते और चिल्लाते हुए नहीं सुना था। वह बहुत ही दर्द में पड़ा हुआ रो रहा था। फिर उस बोतल में जो भी कुछ था उसे पीने लगा। बोतल तेजाब से भरी हुई थी। उसने उसके गले को पूरी तरह से जला दिया। वे देख सकते थे कि तेजाब उसके पेट से होकर गुजर रहा था और उसे भयंकर दर्द हो रहा था। उस आदमी के माथे पर 666 लिखा हुआ था। उसकी छाती पर किसी अज्ञात धातु की एक प्लेट थी जो उस भयानक गर्मी और कीड़ों के वजह से भी वह नष्ट नहीं हो रही थी। उस पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे जिन्हें वे जवान समझ नहीं पा रहे थे। तब प्रभु ने उन्हें अपनी अपार दया से उस पर लिखे अक्षरों का अर्थ बताया। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक शराबी हूँ। उसने प्रभु से दया की भीख मांगी, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुका था। उसने अपने पूरे जीवन को शराब और नशे में बर्बाद करके वह मर गया, जिससे आज यह व्यक्ति नरक में तड़पाया जा रहा है। बाइबल बताती है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। जैसे जैसे वे सभी प्रभु के साथ चलते रहे, तब उन्होंने कीड़ों से भरा हुआ एक बहुत ही बड़ा खंभा देखा। उसके चारों ओर लाल गर्म धातु की एक फिसलन थी। उस खंभे पर एक चमकीला बोर्ड लगा हुआ था जो हर जगह से दिखाई दे रहा था। बोर्ड पर लिखा हुआ था, सभी झूठे और चुगलखोर का स्वागत है। फिसलन के अंत में एक छोटा सा उबलता हुआ तालाब था। वह जलते हुए गंधक जैसे दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने एक पूरी तरह से एक नग्न व्यक्ति को फिसलन से नीचे आते हुए देखा। जैसे जैसे वह व्यक्ति फिसलता गया, उसका त्वचा छीलकर फिसलन से चिपक गया। तब वह जलते हुए उस तालाब में गिर पड़ा, जिससे उसका जीभ इतना फैल गई कि वह फट गई। उनके जीभ की जगह कीड़े आ गए। यहीं से उनकी असहनीय पीड़ा शुरू हो गया। बाइबल कहती है, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाली स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए। जैसे जैसे उन जवानों ने प्रभु के साथ चलना जारी रखा, प्रभु ने उन्हें वहां नर्क में सभी लोगों को दिखाया, जिनमें मूर्ति पूजक, जादू टोना करने वाले, अनैतिक लोग, बेविचारी, झूठे, समलैंगिक। वे जवान उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गए। वे बार बार वहां से पृथ्वी पर वापस जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन प्रभु उन्हें बार बार कहते रहे कि उनके लिए यह अनुभव बहुत जरूरी है, ताकि वे दूसरों को भी बता सके और लोग उस पर विश्वास करें। वे सभी जवान प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहे, उसके हाथ को और कस कर पकड़े हुए। तब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जिसने उन सभी जवानों पर बहुत गहरा प्रभाव को डाला। उन्होंने एक 23 वर्षीय युवक को आग के बीच में कमर तक लटका हुआ देखा। वे ठीक से देख नहीं पा रहे थे कि उसे किस प्रकार से पीड़ा हो रहा था, लेकिन उसके शरीर पर 666 लिखा हुआ था। उसके छाती पर एक धातु के प्लेट लगी हुई थी जिस पर लिखा था, मैं यहाँ सामान्य होने की वजह से हूँ। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने दया की भीख मांगते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जब उन सभी जवानों ने उस प्लेट पर लिखे अक्षर को पढ़ा जिसमें लिखा था, मैं यहाँ सामान्य होने के कारण हूँ, तो उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? क्या किसी व्यक्ति के लिए इस वजह से भी इस स्थान पर आना संभव है? तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, एंड्रयू, तुम यहाँ इस स्थान पर क्यों हो? उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु, जब मैं पृथ्वी पर था तब मैं सोचता था कि केवल हत्या और चोरी करना ही पाप है, इसलिए मैंने कभी भी आपके पास आने का प्रयास नहीं किया। आज बहुत से लोगों की तरह एंड्रयू ने पापों को अलग अलग भागों में बांटकर बहुत बड़ी गलती किया। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब बाइबल पाप के बारे में बात करती है तो वह पापों को छोटा या बड़ा नहीं करती, सब पाप समान है। एंड्रयू को भी प्रभु यीशु मसीह को जानने और स्वीकार करने का ऑफर मिला था, लेकिन उसने परमेश्वर द्वारा दिए गए ऑफर का लाभ नहीं उठाया, इसलिए वह नरक में तड़प रहा था।
इसके बाद आग की एक विशाल लपटों ने उसके शरीर को ढक लिया और उन जवानों ने उसे फिर कभी नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उन जवानों को बताया कि न्याय के दिन नरक में इन सभी लोगों की यातनाएं और भी भयानक होगी, यदि वे अभी इतनी भयानक पीड़ा को भोग रहे हैं जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि न्याय के दिन के बाद उन्हें कितना अधिक पीड़ा को सहना पड़ेगा। उन सभी जवानों ने उस नरक में हजारों हजार युवा पुरुष, महिलाएं और अनेक देशों के लोगों को देखा। फिर भी नरक में कोई राष्ट्रीयता या सामाजिक वर्ग नहीं होता। वहाँ सभी को यातनाएं और दंड समान रूप से दिया जा रहा था। नरक में तड़पने वाले हर एक लोगों के पास बस एक ही इच्छा था कि बस उन्हें एक ही पल के लिए बाहर पृथ्वी पर ले जाया जाए ताकि वे पश्चाताप करके उद्धार को प्राप्त कर सके। लेकिन उन्होंने खुद चुना है कि अनंत काल कहाँ बिताएंगे। उन्होंने परमेश्वर के बिना अनंत काल इस नरक में बिताने का फैसला किया था। इसलिए आज ये सारे के सारे लोग इस नरक में तड़पाए जा रहे थे। परमेश्वर कभी भी किसी को नरक में नहीं भेजता। हर कोई अपने कर्मों की वजह से ही वह नरक में जाता है, जिसके बारे में बाइबल कहती है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज आपके पास अपने अनंत भविष्य को बदलने का एक सुनहरा अवसर है। प्रभु यीशु आज भी हमारे साथ है और बाइबल बताती है कि जब तक हमारे पास जीवन है तब तक आशा भी है।